हेलो फ्रेंड्स, जीके बैट हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्नों को कवर करेंगे। तो यदि आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत राज्य की प्रकृति को स्पष्ट किया गया है, जो समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और समानता जैसे उद्देश्य भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 3। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है। संविधान में मौलिक अधिकारों की 6 श्रेणियां हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की आजादी का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 21 के मुताबिक किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक ही उसके जीवन या व्यक्तिगत आजादी से वंचित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 448 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद है। मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। संविधान में समय समय पर हुए संशोधनों के बाद अब इसमें 448 अनुच्छेद हैं। संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 42वें संशोधन में। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेकुलम से लिया गया है। इसका मतलब है एक आयु, अनिश्चित काल या वर्तमान युग। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है धर्म के प्रति निष्पक्षता और सभी धर्मों के लिए समान सम्मान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार अपनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। भारतीय संविधान में फ्रांस से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार अपनाया गया है। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार फ्रांस के संविधान से लिया गया है। साल 1789 से 1799 के बीच फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को इन विचारों से प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग 4। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 से संबंधित है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल है।
ये सिद्धांत देश के शासन के लिए दिशा निर्देश तय करते हैं। इनका मकसद भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना और जनता के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान के संविधान संशोधन का प्रावधान है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से जुड़ी जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार करते समय करीब 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उनके योगदान से संविधान में सभी नागरिकों को समानता, न्याय और अधिकारों का लाभ मिलने का ढांचा बना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा ने संविधान को तैयार करने के लिए 11 सत्र आयोजित किए थे। इन सत्रों में कुल 165 दिन लगे थे। संविधान को बनाने में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 प्रावधान। भारतीय संविधान में 3 प्रावधान आपातकालीन प्रावधान के लिए दिए गए हैं। ये प्रावधान संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। पहला 1962, दूसरा 1971 और तीसरा 1975 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में भारत को संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को संघ कहा गया है। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके क्षेत्र, इन अनुच्छेदों में राज्यों के संघ से जुड़े कानून, संघ की स्थापना से जुड़े कानून और राज्यों की सीमाओं को बनाने, नाम बदलने और बदलने से जुड़े कानून शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार शामिल है। यह एक मौलिक अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत भारत के सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता का अधिकार मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति अपने हस्ताक्षर और मुहर लगे अधिपत्र के जरिए करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी से पद पर रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार 4 अगस्त 2009 को पारित भारतीय संसद का एक अधिनियम है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों शामिल होते हैं। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने का अधिकार है।
संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद ही कोई भी विधान पास हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में अल्पसंख्यकों के आरक्षण के प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए बना है। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी नागरिक या नागरिक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यह अनुच्छेद कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में पंचायती राज का प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 73वां संशोधन। संविधान में पंचायती राज का प्रावधान 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए जोड़ा गया था। इस संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और उन्हें संरक्षण दिया गया। इस संशोधन के तहत राज्यों को ग्राम सभा को अपने पंचायती राज कानून का अहम हिस्सा बनाना जरूरी हो गया। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़े गए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1976 में। 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। इस समिति का गठन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस दिन अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में महिला और बाल कल्याण का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 और 24। अनुच्छेद 15 और 24 में महिला और बाल कल्याण का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 3 और अनुच्छेद 24 में महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़े प्रावधान हैं। इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियां किसने तैयार की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियां तैयार की थी। भारतीय संविधान की हस्तलिखित कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। वे एक भारतीय सुलेखक थे जिन्होंने संविधान को लिखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।